हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आपकी पढ़ाई भी जो है एकदम मस्त चल रही होगी। तो बेटा स्वागत है आप लोगों का हमारे स्टूडियो टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन के चैंपियन बैच में। और चैंपियन बैच में अभी हमारी चीज क्या चल रहा है, मैथ चल रहा है। जैसे कि मैथ और साइंस, सोशल साइंस तीनों चल रही है। तो सबसे पहले तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा बेटा, हमारे जो टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन का जो चैनल है इसको सपोर्ट करिए बेटा, जल्दी जल्दी। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, तो आप लोग भी हमारे लिए मेहनत करिए बेटा। है आप लोग भी इतना तो करिए कि इस चैनल को जो है आप लोग सब दूर तक पहुंचा दीजिए। जिन बच्चों को नहीं पता उन बच्चों तक भी पहुंचा दीजिए। भैया टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हर चीज बता रहा है बहुत जीरो से, ठीक है। तो बेटा अपन ने जहां से क्वेश्चन कर लिए तो उसके आगे क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो देखो, माना जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। क्या कह रहा है, इसके हिसाब से चलना है प्रश्न अनुसार, ठीक है। प्रश्न अनुसार सबसे पहले क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु। सबसे पहले लिखेंगे 5 वर्ष बाद जेकब की आयु। जेकब की वर्तमान कितनी थी, x। 5 वर्ष बाद यानी प्लस के 5, ठीक है। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु। उसके पुत्र की वर्तमान कितनी थी, y माइनस प्लस के 5 बार, ठीक है। क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार, ठीक है। जल्दी जल्दी करो यार। प्रश्न क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो x प्लस के 5, ठीक है, y प्लस के 5, ठीक है। कितनी गुनी हो जाएगी, देखो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, ठीक है। तो x प्लस के 5, ठीक है, बराबर 3 का इंटू वाई में करा 3y, ठीक है, प्लस के 3 का इंटू 5 में करा कितना हो गया, 3 पंचे 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, x एज इट इज लिख लेंगे, इधर आएगा काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3y, ठीक है। अब ये कितना 15, अब इधर जाके प्लस का 5y, 5 है तो उधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का 5। तो क्या हो जाएगा, x माइनस के 3y बराबर 10। ये समीकरण 1 हो गई, है ना। आगे चलते हैं, इतना नोट कर लो, नोट कर लो, इसके बाद में आगे चलते हैं। समीकरण 1 अपन यहाँ लिख देते हैं। समीकरण 1 बन गई तो फिर भूल चूक हो जाएगी ना। समीकरण 1 यहाँ लिख देते हैं, क्या है अपनी, x माइनस के 3y बराबर में 10। ये समीकरण 1 आ गई अपनी, ठीक है। अब इसको मिटाएंगे अपन, जल्दी इसको नोट कर लो। उसके बाद में जो आगे की बोल रहा है आगे चलते हैं अपन, ठीक है। इसको नोट कर लो, कर लिया, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है देखो, यहां तक की बात अपनी खत्म हो गई। अब आगे चलते हैं। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, जेकब की आयु 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी, मतलब पूर्व यानी x माइनस के y, सॉरी x माइनस के 5, ठीक है, 5 ही ना, हाँ। उसके पुत्र की ऐसे कैसा, कितनी हो जाएगी, y माइनस के 5, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्न क्या कह रहा है, ये बोल रहा है x माइनस के 5, ठीक है, बराबर y माइनस के 5, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, 7 गुनी थी तो 7 लगा लेंगे, ठीक है। x माइनस के 5 बराबर 7y, है ना, माइनस के 7 पंजे 35, ठीक है। तो x इधर आगे का हो जाए माइनस के 7y बराबर
माइनस के 35 उधर जाकर का हो जाएगा प्लस के हो जाएगा। तो x माइनस के 7y बराबर 35 में से 5 गया कितने 30 बचे माइनस के 30। ये समीकरण 2 हो गई। समीकरण 2 को भी यहाँ लिख लेते हैं, भूल चुक होती है यार बाद में। x माइनस के 7y बराबर में माइनस के 30। ठीक है, ये हो गई। अब इसको नोट कर लो, फिर इसको मिटा देता हूँ, फिर सोल्व कर देता हूँ। जल्दी जल्दी नोट कर लो। कर लिया नोट? ठीक है, आगे चलते हैं। इसको मिटा देता हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y बराबर में 10। ठीक है, x माइनस 7y बराबर में माइनस के 30। ठीक है, समीकरण 1 से x का मान निकालने में समीकरण 1 लिखेंगे x माइनस के 3y बराबर में 10। ठीक है, x एज इट इज अकेला रख लेंगे और बाकी सब उधर ले जाएंगे। 10 प्लस के 3y। ठीक है, ये समीकरण 3 हो गई। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 उठा लेंगे, क्या ये है x माइनस के 7y बराबर माइनस के 30। ठीक है, इधर आ जाएंगे। x का मान रखना है। ठीक है, ठीक है, x का मान समीकरण, हाँ ठीक है। x का मान अभी कितना निकाला था अपनों ने? कितना निकाला था? x का मान समीकरण 2 में रखना, सॉरी समीकरण 2 लिख लेंगे। समीकरण 2 है, x की जगह कितना लिख लेंगे बेटा? 10 प्लस के 3y है ना, 10 प्लस के 3y और उसके बाद में माइनस के 7y बराबर माइनस के 30। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो 10 एज इट इज लिखा गया। अब प्लस के 3 और माइनस के साथ कितना है? माइनस के 4y बराबर माइनस के 30। ठीक है, तो माइनस के 4y बराबर माइनस के 30 एज इट इज लिख लिया। उधर जो माइनस का 10 उधर जाए क्या हो जाए? प्लस के 10, सॉरी माइनस के 10। तो माइनस के 4y बराबर माइनस माइनस प्लस मतलब माइनस के 40। ठीक है, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना? 40 और 40 के बटे में कितना लिख देंगे? 4। 4 एकम 4, 4 दून 4 एकम 0, 4 10 हो गया। तो कितना y का मान कितना हो गया बेटा? y का मान 10 हो गया। अब इसको नोट कर लो, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, रख दें यहाँ y का मान समीकरण 3 में रखने पे 3 क्या है समीकरण? उतार लो, अभी अपने बनाई थी 10 प्लस के 3y। ठीक है, 10 एज इट इज लिख दिया, प्लस के 3 एज इट इज लिख दिया, इंटू लगा दिया। y का मान कितना आया था बेटा? 10 आया था। ठीक है, 10 ही आया था ना। तो 10 प्लस 10 दिया 30 है ना, तो 40 हो गया। काय का मान? x का मान। तो x का मान कितना हो गया बेटा? 40। तो क्या लिखेंगे? जेकब की वर्तमान आयु कितनी है बेटा? अपनों ने माना था अब लेकिन निकाल ली। जेकब की वर्तमान आयु 40 है, 40 वर्ष है ना। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 10 वर्ष। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, इसको नोट कर लो, है ना। क्वेश्चन सोल्व हो गया, जल्दी नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। जेकब की वर्तमान आयु 40 है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है बेटा? 10 है। जल्दी नोट कर लो, आगे चलते हैं। कर लिया होगा नोट? आगे बढ़ते हैं। कर लिया है ना। अब मैं समीकरण बना दूंगा, आप लोग करना, ठीक है। चौथा सवाल कौन सा अपना? चौथा ये मैं समीकरण बना के दूंगा, आप लोगों को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से सोल्व करना कर लेना, ठीक है। मैं समीकरण बना के दे रहा हूँ बस इसमें,
ठीक है, आगे चलते हैं। देखो बेटा, 5 संतरे और 3 सेब का मूल्य ₹35 है तथा 2 संतरे और 4 सेब का मूल्य ₹28 है। ठीक है, चलते हैं आगे। माना संतरे का मूल्य, पहले पढ़ो इसको, पढ़ने के बाद में सोल्व करो यार, पढ़ लो। देखो, माना एक संतरे का मूल्य निकालना है ₹X तथा एक सेब का ₹Y। माना एक संतरे का मूल्य ₹X है तथा एक सेब का मूल्य ₹Y। ठीक है, अब क्या कह रहा है, संतरे क्या है, तो संतरे अपन क्या माने हैं X, 5X प्लस के 3 क्या माने सेब, 3 सेब 3Y बराबर मूल्य कितना है बेटा ₹35। ये समीकरण 1 बन गई। समीकरण 2 क्या है, 2 संतरे मतलब 2X प्लस के 4 सेब 4Y बराबर में कितना मूल्य कितना 28। ये 2 समीकरण बन गई। इसको सोल्व कर लो अब तुम। अगला मैं क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं, इसको तुम सोल्व कर लेना, मैंने समीकरण बना दिए। इसको प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से सोल्व कर लेना। ठीक है, आपके हिसाब से देख लेना जैसा आपको उचित लगे। नोट कर लो, समीकरण बना दिया। अब तो आसान है, इतना तुम भी करना सीखो। कर लिया, मूल्य निकालना है इनका। ठीक है, आगे चलते हैं। नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चौथा हो गया, पांचवा कहाँ है, पांचवा तो सही से जमा हुए नहीं है क्वेश्चन यार, ये है पांचवा। ठीक है, देखो पढ़ो क्या कह रहा हूं। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यहाँ 1/2 हो जाती है। तो सबसे पहले वही अपने ने एक ऐसा सवाल कर लिया, लेकिन एक बार और करके बता रहा हूँ। ठीक है, माना जो भिन्न अपनी किस प्रकार है, जो भिन्न इस प्रकार है, भिन्न X/Y के रूप में। बस अब इस जो बता रहा वो करना है। यदि हम अंश में, ये अंश है और ये हर है। ठीक है, ये अंश है और ये हर है। ठीक है, ठीक है, जो बता रहा है वो करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, X/Y एज इट इज लिख लिया। अंश में 1 जोड़ दें, अंश क्या है ये, तो 1 जोड़ दिया, और तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1 में बदल जाती है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो लंगड़े कलाटी, इसका इसमें कर दिया। X प्लस के 1 बराबर में Y और माइनस के 1। ठीक है, तो X ये इधर आ जाएगा, काय का हो जाएगा माइनस के Y बराबर में माइनस के 1 और उधर जाके माइनस के 1, तो कितना हो गया X माइनस के Y बराबर माइनस के 2। ये समीकरण 1 होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है आगे, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्न का अनुसार चलना अपन। ठीक है, क्या कह रहा हूं, यदि हर में 1 जोड़ दे तो, बस हर में 1 जोड़ना है, तो X/Y हर में 1 जोड़ दो, कितने हो जाएगी वो 1/2। इसमें 2X इसका इसमें इंटू कर दिया, 2X इसका इसमें बराबर Y प्लस में 1। ठीक है, 2X Y इधर आ जाके माइनस को हो जाएगा, माइनस के Y बराबर 1। ये समीकरण 2 हुई। इसको भी सोल्व कर लोगे यार, ये करके बताओ, विलोपन विधि से कर लो इसको। चलो मैं करके बता देता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिख लेंगे। X माइनस के Y बराबर माइनस के 2। ठीक है, और समीकरण दूसरी क्या है, ये 2X माइनस के Y बराबर में 1। ठीक है, इसमें इंटू का चिन्ह लगा देंगे, नीचे वाले का ऊपर कर देंगे, कितना 2 और इधर 1 से। ठीक है, 2 का ऊपर पूरी समीकरण कर लेंगे, कितना 2X माइनस के Y। ठीक है, 2Y सॉरी 2X
इधर चलते हैं। 2x माइनस के 2y और बराबर माइनस के 4। ठीक है, अब एक का इसमें एज इट इज 2x, एक का तो एक में होगा ना y, ठीक है, बराबर में 1। ठीक है, लाइन किस दी, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस प्लस माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया, कट गया। 2 में से 1 गया कितना, 1, काय का माइनस का, बराबर 4 और 1 5, कित काय के माइनस के, माइनस से माइनस, y बराबर 5। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है अपनी, 2x माइनस के y बराबर में 1। ठीक है, 2x एज इट इज लिख दिया, y का मान कितना है 5, बराबर में 1। ठीक है, 2x एज इट इज लिख दिया और 1 5 उधर जाके काय का हो जाए प्लस के, तो कितना हो गया, 2x बराबर 5 और 1 6, तो कितना, x बराबर 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो x बराबर 3। ये मान आ गया x का, और y का कितना आया था बेटा 5। 3 और 5 ये नोट कर लो, आगे चलते हैं। नोट कर लो बेटा, जल्दी नोट कर लो, दिखाई दे रहा हो, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग दिखाई दे रहा हो, है ना, दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको समीकरण बना के दूंगा, अब मैं सोल्व नहीं करवा रहा हूँ क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है बस यहीं तक के, मतलब अब जो भी बचे क्वेश्चन में सोल्व करवा देता, मतलब वो समीकरण बना के देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन है अपना, छठा। ठीक है, उतार लिया, छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक, ये नहीं है, सातवां है, छठा शायद है ही नहीं इसमें। छठा क्वेश्चन कहाँ है, छठा क्वेश्चन नहीं है। चलो 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन भी तो ये करना है अपना, पहला 7वां कर लें, जो है वही कर लेते हैं। चलो मैं इसकी बना देता हूँ। ठीक है, मैं जो जो बना दूंगा आपको बस करना है। ठीक है, छठा 7वें से आपको क्या करना है, आपको तो क्वेश्चन इसको पढ़ लो, फिर इसके बाद में समीकरण बना के देता हूँ, आप लोग करना है, जल्दी पढ़ लो। करो बेटा जल्दी। देखो पढ़ो। मीना रुपये 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपये 50 तथा रुपये 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपये 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए, बताओ। माना 50 रुपये के नोट की संख्या कितनी है बेटा, 100 है। ठीक है, तथा एक्स लिखते थे, एक्स है। ठीक है, तथा 100 रुपए के नोट की संख्या, 100 रुपये के नोट की संख्या y। तो समीकरण क्या है, 50 के नोट मतलब 50x, प्रश्न अनुसार लिखेंगे। ठीक है, प्रश्न अनुसार 50x प्लस के 100y बराबर में 2000, ये समीकरण बन गई 1। ठीक है, समीकरण के ये अभी समीकरण के दोनों पक्षों में 50 से भाग देने पर
भाग देने पर। ठीक है, तो 5x प्लस के 10y, 5 दूनी 10, 2y, सॉरी, x प्लस के 5 दूनी 10, 2y बराबर 5 दूने 5 20, 40 बराबर 40। ये समीकरण 1 बन गई। समीकरण 1 बन गई। समीकरण 1 को नोट कर लो, फिर आगे बनवा रहा हूँ समीकरण। ये समीकरण अब तुम्हें मैं बना के दे रहा हूँ, तुम्हें नोट करना है, ठीक है। तुम्हें इसको सोल्व करना है, मैं सोल्व नहीं करवाऊंगा, ठीक है। सोल्व करवाऊंगा तो बहुत आगे तक बात पहुंच जाएगी। मैं तुम्हें बना के दे रहा हूँ, तुम्हें करना है। मेन है समीकरण बनाना, बाकी तो हर कोई कर लेगा। अब समीकरण 2 भी बना देता हूँ, ठीक है। प्रश्न की दूसरी शर्त है, प्रश्न की दूसरी शर्त से, शर्त क्या है प्रश्न की दूसरी शर्त? देखो, तो देखो पूरे कितने नोट हैं? 25 नोट प्राप्त किए, 25 कुल 25 नोट प्राप्त। देखो जो है 50 के नोट की संख्या कितनी? 100, और 100 के नोट की संख्या कितनी है? y। तो देखो x है ना प्लस के y बराबर में 25, सॉरी ये समीकरण 2 बन गई। समीकरण 2 ये है कि ये समीकरण 2 है और ये आपके समीकरण 1 है। इन दोनों से प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से सोल्व कर लो, ठीक है। अब मैं आगे नहीं बताऊंगा, आप लोग सोल्व कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है? जो भी मिल जाए अपन उसको सोल्व करेंगे। अब ऐसा नहीं है, ये तो कर लिया, ये बाद में करेंगे। ठीक है, ये चलते हैं। क्या कह रहा हो? इसको अपनों को जो है समीकरण बना के दूंगा, बस अब मैं एक भी क्वेश्चन नहीं करूंगा, आप प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से कर लेना, ठीक है। ठीक है, देखो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद रुपये 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपये 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। पढ़ लो एक बार और खुद सोल्व करने की कोशिश करो। देखो माना एक बल्ले का मूल्य x है, मान लो अपन, ठीक है। और तथा एक गेंद का मूल्य y है, ठीक है। ये अपना सिस्टम है, कुछ नहीं करना है। बल्ला क्या है? 7 है, तो कितना? प्रश्नानुसार लिखेंगे पहला है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो 7 बल्ले हो गए प्लस 6 गेंदे मतलब 6y बराबर में कितना? 3800। ये समीकरण 1 हो गई। प्रश्न की दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त क्या है? 3 बल्ले, पुनः प्रश्न अनुसार, प्रश्न पुनः प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है? पुनः प्रश्न 3 बल्ले यानी 3x प्लस के 5 गेंदे यानी 5y बराबर में 1750। समीकरण 2 सोल्व कर लो, बना दे समीकरण, सोल्व कर लेना, ठीक है। दिख रहा है? मैं देख लेता हूँ, दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन अब कलर में दूसरा चेंज कर लूंगा, ठीक है। सारी कलर से दिख रहा है, बिले की कलर कर लूंगा, ठीक है। ये मैंने बोल के बताया, समीकरण आपको दिख रही होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन बचा है? ओके, ये वाला पढ़ लो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो। इसको मैं समीकरण बना के दे दूंगा। अपने 2-4 क्वेश्चन और बचे, 2-1 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे मैं तुम्हें, ठीक है। तीसरा चैप्टर समझ, पढ़ लो इसे, पढ़ लो। देखो पढ़ते हैं।
किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया, मतलब 3 दिन का तो नियत किराया है और 3 दिन का अलग अलग। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के रुपये 27 अदा किए, जबकि खुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। पढ़ के बता दिया बेटा, सोल्व करने की कोशिश करो, थोड़ा माइंड भी लगाओ अपना। माना नियत किराया x है तथा अतिरिक्त दिनों का किराया y है। अब तो सोल्व करने की कोशिश करो। किराया पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक का जो किराया पुस्तक रखने का किराया 27 रखे। देखो 3 दिन का तो उसका कितना नियत था, तो नियत किराया कितना x। अब प्लस के ऊपर कितने लग रहे हैं 4, मतलब 7 में से 3 गए कितने 4, तो 4 अतिरिक्त कितना है 4y बराबर में कितना बेटा 27 रुपए अदा किए। ये समीकरण 1 बन गई प्रश्नानुसार। ठीक है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये समीकरण 1। फिर क्या कह रहे हो, अदा किए, जबकि खुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए कितने 21 अदा किए। देखो x प्लस के 5y बराबर 21, ये समीकरण 2 होगी। समीकरण 1 और समीकरण 2 आप कैसे भी तरीके से इसको सोल्व कर लीजिए। मैंने समीकरण बनवा दिए, ठीक है, उतार लो, नोट कर लो, इसको सोल्व करो, प्रतिस्थापन विधि से करो या विलोपन विधि से करो। आगे चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और है। ये जो है लेक्चर आपका थोड़ा लंबा जाएगा, जाने दो। ये तो मैंने करवा दिया, इसको बाद में देखते हैं। ये भी करवा दिया, ये देखते हैं पहला। ये लास्ट क्वेश्चन बचा भैया, लास्ट क्वेश्चन और देख लो है, उसके बाद में एक क्वेश्चन और है, उसको करवा देता हूं, उसके बाद में यहीं पे खेल समाप्त करते हैं। ठीक है, पढ़ो इसको। क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। पढ़ लो और करने की कोशिश करो। माना बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण y है, दोनों कोणों का योग योग 180 डिग्री है। अब प्रश्न अनुसार दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कौन सा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करो। पढ़ो और याद करो यार, तुम भी तो निकालने की कोशिश करो। मैं समीकरण तुम्हें बना के दे रहा हूं, लेकिन तुम भी तो बनाओ। देखो दो संपूरक कोण में, दोनों संपूरक कोण मतलब दो संपूरक कोण किस किस से मिलकर बना है, x प्लस के y बराबर 180, ये समीकरण 1 हो गई। अब समीकरण 2 क्या कह रही है, छोटा कोण 18 डिग्री अधिक है। अब पढ़ो, अब इसको तुम एक समीकरण तुम बना लो, एक मैंने बना दी, एक समीकरण तुम बना लो यार, तुम भी तो बनाना सीखो। नहीं बनेगी तुमसे, प्रश्न की दूसरी शर्त से, पूरा उसमें दिया रहता है, अपने को तो बस वो जो बोलता है वो करना पड़ता है। देखो क्या बोल रहा है, दो संपर्क कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री। छोटा कोण कौन सा है, देखो क्या करेंगे x और इधर क्या करेंगे y, ठीक है। अब जो है ये कितना अधिक है, 18 अधिक है, कुछ नहीं करेंगे, x माइनस के y बराबर में 18 हो गया। ये समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सोल्व कर लो, वो खुद ही तो बताता है भैया, अपने को तो बस सोल्व करना पड़ता है, कि अपने को सोल्व करना पड़ता है, बस वो खुद ही बताता है, जैसे जैसे बताता चले वैसे वैसे करते चलो। एक क्वेश्चन और बचा शायद मेरे हिसाब से,
उस क्वेश्चन को मैं चट मंगनी और पढ़ भी जैसे कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है ना अपने तीसरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। थोड़ी वीडियो ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है कोई बात नहीं। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल का क्या सूत्र बताया था बेटा मैंने? अनेक हल का देखो ये सूत्र है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ठीक है, ये देखो ये क्या है, अब ये है, अब इसको तुम जो है सोल्व करने की कोशिश करो, किस तरीके से सोल्व कर सकते हो। मैंने सूत्र बता दिया, अब इस सूत्र में आप किस तरीके से रखेंगे, कोशिश तो करो बेटा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये मैंने भी बोला है और आप लोग भी बोलते हैं। करो करो जल्दी करो। करो, क्या बोल रहे हो, करो ना। ए और बी के, देखो ये A1, ये B1, ये C1। ठीक है, देखो A1 सॉरी A2 B2 और ये C2, कुछ नहीं करना। देखो या जब अनेक हल हो तब ये लिखना है, जब अनेक हल हो तब, कुछ नहीं करना है, इसके जैसे ही कर देना है। A1 कितना है 2x, A2 कितना है A माइनस के B और x। ठीक है, अब जो है B1 कितना है 3y और B2 कितना है A प्लस B और y। ठीक है, और C1 कितना है 7, C2 कितना है 3A1 B माइनस के 2, ये लिख दिया। अब सोल्व करने की कोशिश करो, कुछ नहीं करना है, माइनस प्लस ही तो करना है, हो जाएगा, करने की कोशिश करो। करो, देखो मैं समीकरण बनवा देता हूँ, आप लोग कर लेना। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना है, ये कर दिया, ये x है, ये y है, z है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखो अपना मामला क्या है, बस ये उतारना है 2 और अपन में कितना करना है a माइनस के b। ठीक है, ये और फिर 3 और a प्लस के b। ठीक है, फिर बराबर में 7 कितना करेंगे a प्लस के b। ठीक है, ये करना है, कुछ भी नहीं करना है, सोल्व करना है। सोल्व किस तरीके से करोगे बेटा, ये किस तरीके से करोगे बताओ, सोल्व किस तरीके से करोगे? ये माइनस के 2 हैं, माइनस के 2 3a। देखो क्या करेंगे, इसको छुपा लेंगे, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें। ठीक है, देखो इसका इसमें करा कितना हो गया देखो 3a प्लस के b माइनस के 2। ठीक है, इसका कितना 2 में बराबर लगा दिया, कितना है a माइनस के b। ठीक है, इसका इंटू किस में कर दिया 7 में। इधर आ जाते हैं। ठीक है, देखो 6a ठीक है प्लस के 2b। ठीक है, माइनस के 2। ठीक है, बराबर आ गया, बराबर इधर कितना आ गया 7a, है ना 7a। अब क्या करेंगे माइनस के 7b। ठीक है, सोल्व कर लेंगे। देखो 6a और ये 6a एज इट इज लिख दिया, माइनस के 7a। ठीक है, अब जो है बराबर के उधर ऐसा कैसे लिख दिया माइनस के 7b और उधर जाके माइनस के 2b। ठीक है, जोड़ लेंगे, कितना हो गया 6a मतलब माइनस के a। ठीक है, बराबर 7b और माइनस के 9b, माइनस से माइनस कट गया तो कितना हो गया a ये हो गया, माइनस से माइनस कट गया। इसके बाद देखो क्या होगा, सोचो, माइनस से माइनस कट गया, इसके बाद क्या करना चाहोगे, सोचो सरी, तुम भी सोचो यार, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे तो इसमें, कि नहीं लग रही है?
कुछ तो लग रही है, रुक जाओ देखो। 2 भी तो है बेटा इसमें, 2 कहाँ चला गया यार, ये 2 भी तो है। 2 दूनी 4, ये 4 भी तो यहाँ लिखा आएगा। अब ये 4 इधर आ जाएगा है ना, तो 4 प्लस के हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a, और इधर क्या आएगा तो माइनस के 9b और बराबर में 4। ये आपकी एक समीकरण बन गई। समीकरण 1 क्या होगी, a माइनस के 9b बराबर में 4, ये एक समीकरण होगी, ठीक है, समीकरण 1। अब समीकरण 2 बनाएंगे। अभी इसको छुपाया था, अब किसको छुपाना है, इसको छुपाया था, अब इसको छुपा लेना, इसको छुपा लेते हैं, ठीक है। 2 a माइनस के b, ठीक है, बराबर 7, इसको छुपा लेते हैं अब, है ना। नहीं सॉरी, इसको छुपाना है, कितना 3 और a प्लस के b, ठीक है। इसका इसमें कर देंगे, तो 2a प्लस के 2b, ठीक है, बराबर 3a माइनस के 3b, ठीक है। 2a एज इट इज लिख दिया। अब 3a इधर का आएगा माइनस के 3a, ठीक है, बराबर 3b माइनस के 3b, ठीक है। उधर ये 2b उधर जाके माइनस के 2b, ठीक है। अब कितना 3 में से 2 आया, कितना 1, माइनस के a बराबर, अब माइनस के बराबर कितना है, माइनस के 3b और माइनस के 2b कितना हो जाएगा बेटा, माइनस के 5b, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया तो कितना हो जाएगा, a माइनस के 5b बराबर में 0। ये समीकरण 2 बन गई। समीकरण 1 और समीकरण 2 मैंने आप लोगों की बना दी है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने आप लोगों की समीकरण 1 और समीकरण 2 बना दी है ना, लेकिन मुझे लग रहा है ये गलत है। अभी अपनों ने इसको छुपाया था, देखो इसको करा था, इसको छुपाया था, लेकिन अब इसको छुपाना था अपनों को, इसको करना था, है इसको करना था, ठीक है। ये गलत हो गया यार थोड़ा सा, चलो पीछे चलो। देखो 3a प्लस b बराबर 7/3a प्लस b माइनस के 2, ठीक है। देखो इसका इसमें कितना, 3 9a प्लस के 3b प्लस के 3 दूनी 6, ठीक है, बराबर 7a प्लस के 7b, ठीक है। तो 9a, ठीक है, और माइनस के 7a बराबर, और बराबर 7b और माइनस के 3b और ये इधर 6 माइनस का उधर जाके प्लस के 6, ठीक है। तो 9a माइनस के 9a और 2a, तो बच जाएगा 2a माइनस के 7b में से 3b गया, कितना बचा 4b, उधर 4b बच गया, इधर जाके कितना खाएगा जहां माइनस को जाए, 4b बराबर में 6। ये समीकरण 2 बन गई। 2a माइनस के 4b माइनस के 6, या तो इसको आने यही रहेगी, एज इट इज यही रहेगी आपकी, ठीक है। ये समीकरण बना दिए मैंने, अब इसको प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से सोल्व कर लेना, ठीक है। अपने क्वेश्चन पूरे सोल्व हो चुके हैं। अपने इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो थोड़ी ज्यादा बड़ी होगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कर लेना थोड़ा एग्जिट, ठीक है। तो आप लोगों का धन्यवाद बेटा, आप लोगों ने हमारी वीडियो को अच्छे से देखा और अपना तीसरा चैप्टर समाप्त हो चुका। अब चौथा चैप्टर लेके आऊंगा। तीसरा चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन थे बेटा, तो आप लोग ये नहीं सोचना है कि तीसरा चैप्टर बड़ा था तो चौथा भी बड़ा है। चौथे में बस 2 या 3 क्वेश्चन है बस, है। चौथा 5वां में एक साथ ही करवा दूंगा। अब तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अपनों को जल्दी अपन कर लेंगे, ठीक है। तो अपनी ये लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। सबसे पहले एक ही अपील है आप लोगों से, हमारा जो टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन है इसका सपोर्ट करिए बेटा। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग डटकर और हमारा साथ दीजिए बेटा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना टारगेट है 95+% बनेगी आप लोग, ठीक है। जय हिंद फ्रेंड, ख्याल रखिए अपना।